नसीम शाह के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। वो जो मसला हुआ था जिसमें नसीम शाह की अकाउंट की तरफ से, एक्स ट्विटर की अकाउंट की तरफ से, वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज उनके लिए कुछ लाइंस बोली गई थी पीएसएल के ओपनिंग मैच के दौरान, तो उसकी वजह से इनके ऊपर जुर्माना हो गया है। अच्छा, जो फखर जमान वाला मसला है इसको भी मैं आगे चलकर डिस्कस करता हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल कि क्या ये 2 करोड़ का जुर्माना इनके ऊपर लगाना ठीक है या गलत है। तो सबसे पहली बात, ये जो इनके ऊपर जुर्माना लगा है ये कम है या ज्यादा इसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बात ये है ये जो जुर्माना लगा है ये बिल्कुल ठीक लगा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये इनकी गलती नहीं है। मुझे पता है कि ये जो ट्वीट किया गया ये उनकी मैनेजर की तरफ से किया गया, जो क्रिकेटर्स के मैनेजर्स होते हैं जो उनके ट्विटर या सोशल मीडिया के अकाउंट संभालते हैं। अब सबसे पहली रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तो उस मैनेजर को टर्मिनेट कर दिया गया है नसीम शाह की तरफ से, यानी कि वो अब मजीद एज ए मैनेजर नसीम शाह के साथ काम नहीं कर सकते। और हाँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उस मैनेजर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, यानी कि वो अब मजीद किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तानी ऑफिशियल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी ओहदे पर काम नहीं कर सकता। अब वो समझो ब्लैक लिस्ट हो गया है, अब वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, अब वो नहीं आ सकता पाकिस्तानी सिस्टम में। सबसे पहले ये बड़ी अच्छी चीज हुई। उसके बाद नसीम शाह जिनके ऊपर 2 करोड़ का फाइन हुआ है, उन्होंने भी सबूत के साथ पीसीबी को ये भेज दिया है कि भाई देखो मैंने इसको हटा दिया है, अब ये मेरे साथ काम नहीं करेगा। और ये सबक है दूसरे खिलाड़ियों के लिए कि आप सबक सीख लो और अपने जो आप मैनेजर्स है ना, सारी चीजें उनके हाथ में नहीं छोड़ो। अब गलती से हुआ या जान के हुआ, लेकिन ट्वीट मैनेजर की तरफ से आया है तो इसमें गलती नसीम शाह की तरफ से नहीं थी। तो खुशाइन बात यह है कि नसीम शाह को सिर्फ जुर्माना हुआ है, क्योंकि जुर्माना तो होगा। देखो, अगर कोई मसला हो जाए और उस मसले के अंदर मेरी गाड़ी, मेरी कोई चीज यूज होगी तो ऑब्वियस बात है इन्वेस्टिगेशन वाले मुझे तो पकड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर मेरी चीज शामिल है। इसी तरीके से नसीम शाह का अकाउंट था, दैट्स वाई उनको फाइन किया गया। और एक और चीज, ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्ट तो होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बोलेगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उनके रूल्स के खिलाफ है, जो भी है। तो पीसीबी की तरफ से जो भी एक्शन आया वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि अगर ये आज कुछ ना करते तो कल को कोई और ट्वीट भी आ सकता था। वो आपको याद है ना आमिर जमाल वाला मसला, आमिर जमाल ने कैप पर सिर्फ 804 लिख लिया था, उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक हुआ था। क्योंकि आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर नहीं ला सकते हो, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद फखर जमान वाला मसला, जो उन्होंने बॉल टेम्पर करने की कोशिश की, जो आप देख रहे होंगे वो बॉल को इस तरीके से पकड़ रहे, तो मतलब ये है कि फखर जमान को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार ऐसे करता हुआ देखा गया है। एक ILT T20 में जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, उसके बाद ये जो अभी T20 नेशनल T20 कप हुआ है उसके अंदर, और एक अब 3 दफा। अब ये बॉल टेम्परिंग हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इतना पता है कि एक दफा रात जो है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, आप कह सकते हो रेफरी की तरफ से, उनको फखर जमान को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने डिनाइड कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरी तरफ से नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरीके से आज भी दोपहर में उनको बुलाया गया और दोबारा उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं बॉल टेम्पर नहीं कर रहा था। तो अब मेरा यह ख्याल है कि इनके ऊपर मैचेस का बैन नहीं लगेगा, इनके ऊपर कुछ जुर्माना लगेगा। और एक और चीज आपने याद रखनी है, आईसीसी के रूल के मुताबिक, क्योंकि जो लीग्स है ये भी आईसीसी के अंदर ही आ जाती है, रूल्स के अंदर, तो इसके अंदर आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता, ऑब्वियस बात है जो लीग है वही इनके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन क्योंकि रूल्स के अंदर आ जाता है तो आईसीसी के रूल के मुताबिक प्लेयर के साथ उसका कैप्टन भी जिम्मेदार होता है कि उसने अपनी टीम का जो माहौल है वो ठीक नहीं रखा है इस चीज के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड ये है कि शाहीन और जो है ना अपना फखर जमान के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई 50
50 लाख 1 करोड़ का जुर्माना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यार 1-2 मैच का बैन लगेगा, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लीग करेगी या लाहौर कलंदर्स ऐसा होने देगी। तो जो भी होगा वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये 2 अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, एक फखर जमान की जिनको अभी तक कोई फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने 2 बार डिनाइड कर दिया कि मैंने बॉल टेम्पर करने की कोशिश नहीं की है। अब सबसे पहले तो सवाल यहां पर अगेन अगेन ये आ जाता है ना कि 3-3 बार इन्होंने किया, तो क्या ये बॉल टेम्पर थी? ये हाथ रख के बॉल को शाइन करते हैं इस तरीके से, क्या है वो तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा, और क्या एक्शन आता है वो भी पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।